आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ज्योग्राफी भूगोल क्लास 6 एनसीईआरटी बुक का है। ये हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस थर्ड है, ठीक है, जो सीटेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 के लिए एनसीईआरटी बुक भूगोल क्लास 6 अभ्यास थर्ड। यदि आपने इससे पहले का 2 वीडियो अभ्यास 1 अभ्यास 2 नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? एंडीज, हिमालय, यूराल। बताइए, आपका राइट आंसर होगा यूराल। नेक्स्ट, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? स्थल संधि, जल संधि या नहर? बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा ए, स्थल संधि। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो है वो स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन आपका, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे शॉर्ट में CO2 लिखते हैं। बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट, नाइट्रोजन। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? वायुमंडल, जलमंडल, थलमंडल। बताइए, आंसर कीजिए। 4 का आपका राइट आंसर है थलमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा महाद्वीप आपका हो जाएगा एशिया। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग डैश प्रशांत महासागर में स्थित है। एक खाली स्थान पे आपको भरना है, क्या होगा? बताइए। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो प्रशांत महासागर में स्थित है, तो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग का क्या नाम है? इसका नाम है मरियाना गर्त, जो प्रशांत महासागर में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली स्थान महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है, यानी किस महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है? बताइए, इसका आंसर कीजिए। तो आपका राइट आंसर आ गया यहाँ पर हिंद। हिंद महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका आएगा हिंद। नेक्स्ट है, खाली स्थान यहाँ पर भरना है, क्या आएगा? स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। कौन सा भाग है जो जीवन के लिए सहायक है? बताइए। तो आपका राइट आंसर आ गया यहाँ पर जीवमंडल। जीवमंडल स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। और यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ डैश कहा जाता है। इस डैश के स्थान पे आपको भरना है, क्या कहा जाता है? यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहा जाता है? बताइए। यदि आपने पेपर पढ़ रखा होगा तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। आप आंसर कर पा रहे हैं तो ठीक है, यदि आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक आप रीड कर लीजिए, या फिर मेरा शॉर्ट नोट समरी अवेलेबल है, आप वहां पे से कर लीजिए। तो चलिए, इसको बोलते हैं यूरेशिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हटा ही देता हूँ, यूरेशिया। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर डैश है। बताइए। ये तो बता सकते हैं, बहुत ही हल्का हल्का सा सवाल है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हिंदी में माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंट ब्लैंक कंप्लीट। नेक्स्ट आता है यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न, पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। कैसे भिन्न होते हैं यहाँ पर? बताइए। ऊंचाई, ढाल या अभिमुखता। किसके कारण पर्वत जो है वो पठारों से भिन्न होते हैं? पर्वत और पठारों में क्या अंतर होती है? ऊंचाई, ढाल या अभिमुखता? बताइए, आंसर करें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊंचाई। पर्वत जो है पठारों से भिन्न होते हैं ऊंचाई।
है ना। पठार देखिए पठार क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा इतना रहेगा, समतल टाइप का होता है, ठीक है। लेकिन पहाड़ क्या है, इस तरह से ढाले होती है पहाड़ का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, हिमानी कहाँ पाई जाती है, पर्वतों में, पठारों में, मैदानों में, बताइए हिमानी कहाँ पाई जाती है। 12 नंबर का आंसर कीजिए, हिमानी कहाँ पाई जाती है, पर्वतों में, पठारों में, मैदानों में। तो हिमानी आपका हो जाएगा पर्वतों में। बर्फ कहाँ पाया जाता है भाई, तो पर्वत पे ही पाया जाता है ना, पठारों मैदान में तो नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, दक्कन पठार कहाँ स्थित है, केनिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो दक्कन का पठार कहाँ स्थित है, बताइए, आंसर कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट प्रश्न, यांगसे नदी कहाँ स्थित बहती है, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन। यांगसे नदी कहाँ बहती है, बताइए, आंसर कीजिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन में बहती है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला कौन सी है, एंडीज, आल्प्स, रॉकीज। बताइए यूरोप की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आल्प्स। यूरोप की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है आल्प्स पर्वत। 16, समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को डैश कहते हैं, बताइए। 16 का आंसर कीजिए। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं, भूमि जो समतल होती है उसे क्या बोलते हैं, पठार। यहाँ पर आएगा पठार। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को पठार कहते हैं। 17 नंबर, हिमालय एवं आल्प्स डैश, यहाँ पे खाली स्थान को भरना है, ठीक है। पर्वतों के उदाहरण है, कैसा पर्वत का उदाहरण है, हिमालय एवं आल्प्स। मैं लिखते लिखते भूल गया था कि कहाँ पे खाली स्थान छोड़ना है, इसलिए बताइए हिमालय एवं आल्प्स पर्वतों के उदाहरण है डैश। हिमालय एवं आल्प्स डैश पर्वतों के उदाहरण है। ये छोटा सा जगह पे भरना है, क्या आएगा। यंगफोल्ड, यंगफोल्ड है ना, युवा पर्वत है ना। हिमालय एवं आल्प्स डैश पर्वतों के उदाहरण है, तो यंग युवा पर्वतों के उदाहरण है। हिमालय और आल्प्स जो है वो नए पर्वत है ना। इसमें हिमालय में अभी भी उठान चल रहा। नेक्स्ट 18 नंबर, डैश, यहाँ पे खाली जगह को भरना है। क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है, बताइए। कौन सा क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है, पर खनिज जो है कौन से क्षेत्रों में सबसे अधिक मात्रा में मिलती है, तो होगा आपका पठार। पठार क्षेत्र में खनिज की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। नेक्स्ट है आपका खाली स्थान को भरना। यहाँ पे क्या आएगा, पर्वतों का एक क्रम है डैश, पर्वतों का एक क्रम है क्या, तो यहाँ पे आपका आएगा श्रृंखला। श्रृंखला पर्वतों का एक क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर, डैश की जगह पे आपको भरना क्या आएगा, क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं, यानी कौन सा क्षेत्र जो है वो कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र हैं, बताइए। तो भी आपका आंसर आएगा पठार, यानी पठार क्षेत्र जो है वो कृषि के लिए काफ़ी अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं, और पठार क्षेत्रों में ही खनिज की मात्रा अधिक होती है। चलिए 20 नंबर हो गया। 21 पे आइए, इसमें आपको ऑप्शन भी मिलेंगे। ये फिल इन द ब्लैंक से खाली स्थान है, इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं होते हैं, आपको खुद से भरने होंगे। ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, बट यदि आपने चैप्टर को पढ़ रखा है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि जिसमें आपको सिर्फ ऑप्शन दिया जाए तभी आप करें। यदि आपके अंदर में है तो आप बिना ऑप्शन के ही कर सकते हैं, ठीक है, इससे यही पता चलेगा। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे,
हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल। बताइए, आंसर कीजिए 21 का। ये प्रश्न काफ़ी आसान होते हैं। ऑप्शन तो दिख ही रहता होता है, दिखा रहता है। ऑप्शन इसमें क्या होता है, दिख रहा था ना, तो थोड़ा आसान लगता है। जिसमें ऑप्शन नहीं दिखता तो माइंड घूमने लगता है, अरे क्या होगा, है ना। तो इस तरह का भी क्वेश्चन करना चाहिए। तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? शिवालिक। आपका राइट आंसर होगा ए, है ना, शिवालिक। नेक्स्ट प्रश्न आपका 22 नंबर। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरावली, पश्चिमी घाट या हिमाद्री? बताइए। ट्वेंटी टू नंबर करना है। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरावली, पश्चिमी घाट या हिमाद्री? तो आपका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट। ठीक है, सह्याद्री को हम पश्चिमी घाट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? श्रीलंका तथा मालदीव, भारत तथा श्रीलंका, भारत तथा मालदीव। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा भारत तथा श्रीलंका, बी। ठीक है, भारत तथा श्रीलंका के बीच स्थित है पाक जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 24 नंबर, 23 हो गया। 24 नंबर, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं, यानी पश्चिम भाग में, है ना। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, मालदीव। 24 का आंसर करें। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह या मालदीव? 24 का आंसर करें। तो आपका राइट आंसर होगा लक्षद्वीप समूह। ठीक है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय? बताइए। आपका राइट आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली जो है वो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। यहाँ से लेकर आपका 30 तक फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, फिर भी आपको आंसर बताना है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। भारत का क्षेत्रफल लगभग डैश है, बताइए कितना है? किलोमीटर में बताना है। भारत का क्षेत्रफल लगभग है, किलोमीटर में बताना है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में करके लिख सकते हैं। भारत का क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान हिमालय को डैश के नाम से भी जाना जाता है? हिमालय को और कौन से नाम से जाना जाता है? आपको इसका आंसर बताना है, तो बताइए। महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हिमाद्री, इसका जो 3 नाम है वो आपको याद रखना पड़ेगा। हिमालय, हिमाद्री और एक कुछ और नाम है, अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से डैश भारत का सबसे बड़ा राज्य है? बताइए, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्या नाम है उसका? उसका नाम है आपका राजस्थान। 29 नंबर, नर्मदा नदी डैश सागर में गिरती है? बताइए, नर्मदा नदी कौन सा सागर में गिरती है? आपका आंसर हो जाएगा अरब, है ना। ताप्ती, नर्मदा, ये सब अरब सागर में गिरती है। लास्ट क्वेश्चन है, डैश भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है? भारत के मध्य से होकर कौन सा अक्षांश रेखा गुजरती है? बताइए। ऑप्शन दे दूं?
कर्क, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। बताइए ये तीनों में से कौन होगा? चलिए मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, ये या ये। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कर्क, है ना, ये होगा इसका राइट आंसर। तो आज का ये 30 प्रश्न थे। बताइएगा आपको कैसा ये प्रश्न लगा। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।